हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है गुरुजी लोगेश चैनल में। तो आज का हमारा टॉपिक है क्रिमिनोलॉजी। तो देर न करते हुए अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मीनिंग की बात आती है कि क्रिमिनोलॉजी होता क्या है। तो क्रिमिनोलॉजी लोगों के द्वारा कुछ वर्किंग, कुछ रिसर्च की जाती है क्राइम पे और सोसाइटी के बिहेवियर पे। जो पर्सन क्राइम कमिट करके आता है तो उसके साथ क्या क्या चीज़ें जो है कमिट होती हैं, किस नेचर पे उसने क्राइम कमिट किया या क्या उसकी मजबूरी थी कि जो उसने एक पर्सन ने क्राइम कमिट किया। ठीक है, तो उस पर्टिकुलर क्राइम और उस क्राइम के बिहेवियर को जो है जानने के लिए क्रिमिनोलॉजी जो है शब्द लिया गया है। क्रिमिनोलॉजी दो शब्द से बन के लिख रहा है, क्रिमो और फिर लॉजी। क्रिमिनो का मतलब होता है क्राइम और लॉजी का मतलब होता है स्टडी। तो इसी चीज़ से बनता है, क्राइम की स्टडी को बोलते हैं हम क्रिमिनोलॉजी। इसी के साथ साथ इसमें एक बात और कही गई है, सम क्रिमिनोलॉजीज एग्जामिन। कुछ क्रिमिनोलॉजी जो है एग्जामिन करते हैं बिहेवियर पैटर्न ऑफ पॉसिबल क्राइम्स। जो जो क्राइम्स कमिट हो सकते हैं उनके पैटर्न्स को जो है आंकड़ा लगा करके जो है क्राइम की स्टडी की जाती है। इन्वेस्टिगेशन होती है, डेवलपिंग थ्योरीज होती हैं जो कि दी गई होती हैं, उनके बेसिस पे जो है इन्वेस्टिगेशन होती है, एनालाइज किया जाता है और बिहेवियर पैटर्न को जो है जान करके जो है उस चीज़ को स्टडी की जाती है। तो उसी चीज़ को हम बोलते हैं क्रिमिनोलॉजी। यानी कि सिंपल भाषा में बोले, क्रिमिनोलॉजी जो है स्टडी ऑफ वर्किंग, इन्वेस्टिगेशन, बिहेवियर पैटर्न ऑफ क्राइम्स एंड क्रिमिनल बिहेवियर। अब आता है इसकी डेफिनेशन की बारी कि डेफिनेशन में क्रिमिनोलॉजी होता क्या है। तो क्रिमिनोलॉजी जो है स्टडी है क्राइम की और क्रिमिनल बिहेवियर की। जो भी पर्सन क्राइम करता है या जो भी क्राइम हुआ है उस चीज़ की स्टडी को बोलते हैं हम क्रिमिनोलॉजी। ये क्या है? ये हमें इन्फॉर्म करती है प्रिंसिपल्स ऑफ सोशोलॉजी एंड नॉन लीगल फील्ड्स इंक्लूडिंग जो है हमारे साइकोलॉजिकल, इकोनॉमिकल स्टडीज़ एंड एंथ्रोपोलॉजी। जो है ये सब चीज़ें जो है हम प्रिंसिपल जो है ये हमें देखने को मिलते हैं इस चीज़ के अंतर्गत, क्रिमिनोलॉजी की स्टडी के अंतर्गत। इसी के साथ साथ इसमें हमें ये जानने को भी मिलता है कि क्यों पर्सन जो है क्राइम को जो है करते हैं, क्या उनका जो है उनका मकसद होता है। कुछ पर्सन जो है जानबूझकर हो जाती है उनसे गलती, कुछ पर्सन जो है जानबूझकर करते हैं, या कुछ पर्सन जो है ऐसे होते हैं जिन्हें पता नहीं होता फिर भी वो उनसे उनसे क्या है क्राइम कमिट हो जाता है। तो इन सब चीज़ों की जो है स्टडी करते हैं ना, फिर आंकड़े लगाते हैं, एनालाइज करते हैं इन सब चीज़ों को, तो इसी चीज़ को बोलते हैं हम क्रिमिनोलॉजी। अब आता है कि व्हाट इज़ क्रिमिनोलॉजी। क्रिमिनोलॉजी है क्या? तो क्रिमिनोलॉजी जो है क्राइम की स्टडी को हम क्रिमिनोलॉजी बोलते हैं। जो पर्सन कमिट करता है क्राइम तो उसकी स्टडी को भी हम क्रिमिनोलॉजी बोलते हैं। ऐसा पर्सन जो कि क्राइम के अंडर जो है विक्टिम पाया जाता है उसकी स्टडी को भी क्रिमिनोलॉजी बोलते हैं। क्रिमिनल जस्टिस एंड पीनल सिस्टम की स्टडी को भी क्रिमिनोलॉजी बोलते हैं। क्रिमिनोलॉजी जो है जो भी क्राइम हुआ है उसका एटीट्यूड्स टू क्राइम, ऑफेंडिंग, पनिशमेंट एंड क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की स्टडी को भी हम क्रिमिनोलॉजी बोलते हैं। एंड कुछ भी ऐसा साइंटिफिक अकेडमी में इंडिसिप्लिनरी ऐसा कुछ होता है जिससे साइंटिफिक मेथड लगा करके क्या है कि उनकी स्टडी की जाती है कि इसका नेचर क्या है, एक्सटेंट क्या है, कॉजेज़ क्या है और क्या क्या चीज़ें जो है केयर करके हम जो है क्राइम को जो है और क्रिमिनल बिहेवियर को जो है हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस चीज़ की भी स्टडी को हम क्रिमिनोलॉजी बोलते हैं। यानी कि सिंपल भाषा में बोलें तो क्रिमिनोलॉजी इज द स्टडी ऑफ क्राइम, कमिटिंग क्राइम और विक्टिम टू क्राइम। पर ये सब चीज़ें जो हैं जो लास्ट में दी गई हैं इन सब की स्टडी को हम क्रिमिनोलॉजी बोलते हैं। अब आती है बारी हमारी मेथड्स ऑफ क्रिमिनोलॉजी। क्या क्या मेथड जो हैं इसके अंदर पाए गए हैं। तो इसके अंतर्गत जनरली बोले तो मेन दो ही मेथड्स हैं जिसके अंतर्गत सारे मेथड्स कवर हो जाते हैं। सबसे पहला आता है हमारा, सबसे पहले तो जान लेते हैं मेथड होता क्या है। तो मेथड एक तरह की प्लानिंग होती है, प्रोसेस होता है जिसमें क्या है कि टेस्टिंग और रिसर्च कर करके उस चीज़ का लास्ट का एक तरह से कंक्लूजन निकाल करके उसका पाथ पता चल जाता है कि वो किस चीज़ से जो है फॉर्म हुआ है, क्या उसका नेचर था और किस चीज़ से जो है कनेक्टेड है, सोशली, इकोनॉमिकली, साइंटिफिकली, पॉलिटिकली। ये सब जान करके हम टेस्टिंग करके फाइनल कंक्लूजन में आते हैं जो कि हमारा रिजल्ट के तौर पे काम आता है। जो कि रिसर्चिंग मेथड्स हैं क्रिमिनोलॉजी के वो हैं हमारे दो, साइंटिफिक मेथड एंड क्रिमिनोलॉजिकल मेथड। इसी के अंतर्गत हमारे सारे मेथड जो हैं कंक्लूड हो जाते हैं। सबसे पहले साइंटिफिक मेथड। तो साइंटिफिक मेथड में क्या होता है, एक तरह की प्रोसेस होती है जैसे साइंस में प्रोसेस होती है ना कि किसी चीज़ का ऑब्जर्वेशन होता है, फिर उसमें क्या केमिकल प्रोसेसिंग होती है और ये सब चीज़ें जो हैं कुछ 4-5 प्रोसेस लेकर के फाइनल कंक्लूजन में आता है। तो वही सब चीज़ सेम चीज़ें जो है हमारी साइंटिफिक मेथड के अंतर्गत आती हैं।
जैसे कि मान के चलिए किसी पर्सन ने क्राइम कमिट किया, ठीक है, शुरुआत कहाँ से होगी साइंटिफिक स्टडी मेथड की। किसी पर्सन ने क्राइम करने की सोची, अब उसने सोचने के साथ साथ प्लानिंग करी, प्लानिंग करने के बाद इसमें क्या है कि उन चीज़ का अरेंजमेंट किया। अब अरेंजमेंट करने के बाद क्या है, अरेंजमेंट हो गया, अब उसमें क्या है, एग्जीक्यूशन लाया गया। एग्जीक्यूट करने के लिए भाई सेम तरीके से हुआ और एग्जीक्यूशन हो गया हमारा कंप्लीट होने के बाद कंक्लूजन क्या है, उसकी डेथ, ठीक है, मान के चलिए ऐसा ही हुआ। तो अब इस चीज़ की पूरी अंडर ऑब्जर्वेशन लेने के बाद, प्रैक्टिकल सोचने के बाद कि क्या क्या ऐसे चीज़ें हो सकती हैं, अब इसी चीज़ में आ जाता है हमारा साइंटिफिक मेथड, यानी कि शुरुआत से लेकर के एंड तक पूरी रिसर्च करके जो भी फाइनल कंक्लूजन निकल के आता है वो आता है हमारा साइंटिफिक मेथड के अंतर्गत। अब इसी में आ जाता है हमारा सेकंड पॉइंट, क्रिमिनोलॉजिकल मेथड। अब क्रिमिनोलॉजिकल मेथड को जानने के लिए इसमें कुछ इम्पोर्टेंट्स हमारे चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि केस स्टडीज़, क्लाइंट स्टडीज, एनालाइज और एक्सपेरिमेंट। इन सबको जानने के लिए इसके साथ साथ थोड़ी चीज़ें भी आ जाती हैं, इस सब के जानने के लिए आती है हमारी इसके अंतर्गत। सबसे पहला आता है हमारा हिस्टोरिकल मेथड। इसके अंतर्गत क्या है, हिस्टोरिकल मेथड में कुछ प्री हिस्टोरिकल जजमेंट होते हैं या कुछ प्री डिसाइडेड जो है हमारे कुछ केसेस होते हैं। जैसे राजा के समय में क्या होता था, जो उनकी पनिशमेंट देने की थ्योरीज होती थी कि जिस पर्सन ने अगर ऐसा क्राइम किया तो उसके हाथ कटवा दिए जाएंगे, या ये भी जो चीज़ होती थी, इससे फियर ऑफ डर होता था उन पर्सनस के अंतर्गत, या तब भी क्राइम कमिट होते थे। तो इन सब की स्टडी जो आ जाती है हमारी हिस्टोरिकल मेथड के अंतर्गत आ जाती है। सेकेंड आता है हमारा कंपेरेटिव मेथड। इसमें क्या है हमारा, इसमें कंपेयर किया जाता है लोगों को कि इस पर्सन ने अगर मर्डर कमिट किया और दूसरे पर्सन ने भी सेम मर्डर कमिट किया है, तो इन दोनों के बीच में कंपेयर क्या था, क्या क्या जो है डिफरेंसेस थे, क्या क्या इनके नेचर में डिफरेंसेस था, क्या क्या सोसाइटी में डिफरेंस था, किस सोसाइटी से बिलोंग करते थे और कैसा वहाँ करके नेचर था। तो ये सब चीज़ें जो है देखी जाती हैं। मान के चल लीजिए वो एक सिंपल सी सोसाइटी में रहता है, ठीक है, बिल्कुल सिंपल सी, और एक चंबल की घाटियों की सोसाइटी में रहता है। तो ये एक तरह का सोशली देखा जाएगा कि वो पर्सन जो है जो चंबल की घाटी से है, उसके अंतर्गत कहीं ना कहीं देखो, चंबल का घाटी इसलिए फेमस थी क्योंकि वहाँ डाकू फेमस थे। तो हो सकता है कहीं ना कहीं वो डाकुओं के नेचर में आकर के कुछ उसने क्राइम जो है कमिट किया हो। तो देखो ये तो सिंपल सी बात है, लेकिन सोसाइटी में, बिल्कुल सिंपल सी सोसाइटी में रहने वाला व्यक्ति अगर क्राइम कमिट कर रहा है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ रीजंस तो होंगे इसके पीछे भी रीजंस, लेकिन इसके पीछे कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट रीजंस आ जाते हैं, क्योंकि कोई भी नॉर्मल पर्सन क्राइम कमिट नहीं करता। ठीक है, अगर आता था हमारा साइकोलॉजिकल मेथड। साइकोलॉजिकल मेथड में क्या है, लोगों की साइकोलॉजी पर देखा जाता है। किसी पर्सन को क्राइम करने में मज़ा आता है, किसी पर्सन को भाई गुस्सा आता है इसलिए क्राइम कमिट करता है। तो ये सब चीज़ें जो हैं देखी जाती हैं, साइकोलॉजिकल देखी जाती हैं। अगला आता है हमारा स्टैटिकल मेथड, यानी कि एनालिटिकल मेथड। अब इसमें क्या एनालाइज किया जाता है कि किस पर्सन को कब गुस्सा आता है। जिससे मान लीजिए कोई भी पर्सन अगर बैठा है और किसी मदर या सिस्टर के ऊपर कुछ ऐसा बोल देता है, गाली गलौज कर देता है, तो उससे जाहिर सी बात है भाई गुस्सा तो हर किसी को आएगा। वो ऐसे में क्या है, गुस्से में किसी की हत्या भी हो सकती है, सेल्फ डिफेंस में जैसे। तो ऐसे में क्या है, उसमें देखा जाएगा कि कैसा पर्सन जो है गुस्सा होता है, आक्रोश होता है। ये सब चीज़ें देख करके एनालाइज किया जाता है कि कब पर्सन जो है क्राइम कमिट कर सकता है। जब ये एनालाइज पूरा हो जाता है तो इसी चीज़ की स्टडी को बोल जाते हैं क्रिमिनोलॉजिकल। अगला आता है हमारा क्रोनोलॉजिकल मेथड। इसमें क्या होता है, एक तरह की फ्यूचर इवेंट एडवाइस होती है कि आप जो है इस चीज़ के ऊपर की स्टडी कर सकते हैं। जैसे कि मान के चलिए अभी बिल्कुल किसी को कुछ पता नहीं है कि मर्डर भी कुछ होता, पनिशमेंट दी जाती है इसमें, इसने मर्डर कर दिया, खून कर दिया, और ऐसे बहुत सारे केसेस निकल के आ रहे हैं जिसमें दूसरों की लाइफ छीन ली जाती है। अब इसमें एनालाइज किया गया और एनालाइज करने के बाद पता चला कि इसमें क्या है कि इसके ऊपर कुछ लॉ बनाने की ज़रूरत है, इसमें कुछ एडवाइस देने की ज़रूरत है वो जुडिशरी सिस्टम को, और कुछ ऐसा लाने की ज़रूरत है ताकि ये क्राइम जो है कंट्रोल में आए। जुडिशरी क्या कर देती है, इसे मर्डर घोषित कर देती है, ऐसे क्राइमों को मर्डर घोषित कर देती है और उसके ऊपर पनिशमेंट जो है दे देती है। तो इसी चीज़ को हम बोलते हैं क्रोनोलॉजिकल मेथड। अगला आता है केस स्टडी। केस स्टडी से भी काफ़ी मदद मिलती है लोगों को रिसर्च करने के लिए कि क्राइम का जो है नेचर क्या था। एक होता है हमारा मर्डर, एक होता है हमारा कल्पेबल होमिसाइड। ये दोनों अलग क्यों हैं भाई, इनका जो अलग करने का मेथड आया वो हमारा आया केस स्टडीज़ की वजह से। देखा, ये इसलिए ज़रूरी है। कोई पर्सन जो है नॉलेज में रह करके मर्डर करता है, किसी को नॉलेज नहीं होती और इंटेंशन नहीं होता, फिर भी
वो जो है मर्डर होता है, लेकिन वो कल्पेबल होमिसाइड ये कैटेगरी में आ जाता है। तो ये केस स्टडीज़ भी ऐसे मदद करती है हमारा। अगला आता है हमारा प्रोफिलेटिक मेथड। इसमें क्या होता है, किसी चीज़ को रोकने के लिए कुछ कदम उठाए जाने होते हैं, जैसे कि मर्डर को रोकने के लिए पनिशमेंट, कैपिटल पनिशमेंट कर दी गई। तो ऐसे जो कदम उठाए जाते हैं, तो इसी चीज़ को रोकने के लिए इसकी स्टडी करना ये हमारा आ जाता है इसके अंतर्गत। फिर आता हमारा एन एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट में क्या होता है, कुछ लोग जो हैं एक्सपेरिमेंट करते हैं और देखते हैं कि जैसे मान के चलिए 2 एक्सपेरिमेंट करें, एक टीचर का और एक स्टूडेंट का। अब इस एक्सपेरिमेंट में क्या था कि टीचर सवाल पूछेगा और स्टूडेंट गलत क्वेश्चन देगा। गलत क्वेश्चन के आंसर देने पे क्या है, टीचर को जो है पनिशमेंट देनी होगी और इसके बदले उन्हें जो है कुछ एक अमाउंट, फिक्स अमाउंट जो है उन्हें दी जाएगी, हायर अमाउंट, जो कि जिस वजह से उन्हें लालच आ जाए। इस तरह का ऐसा मेथड करा गया, एक्सपेरिमेंट किया गया, जिसमें ये देखा जाना कि उसका देखा जाएगा कि वो टीचर जो है उस स्टूडेंट के खिलाफ कितना पोटेंशियल होता है, क्या उसमें इतनी क्षमता आ जाती है कि वो उसे इतना पनिश करता है कि उसकी डेथ हो जाए। ये सब चीज़ें जो है एक्सपेरिमेंट करके देखी जाती हैं। इसी के बेसिस पे जो है एक तरह का एनालिसिस किया जाता है, फिर उसके बाद क्या रिपोर्ट तैयार करके उसमें जो है सुधार किया जाता है, उस स्टडी को ले लिया जाता है। तो ऐसे कुछ हमें जो है चीज़ें करके हमें क्रिमिनोलॉजी की जो है स्टडी की जाती है। तो ये था हमारा मेथड्स ऑफ क्रिमिनोलॉजी। आई होप आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा टॉपिक। फिर भी कोई डाउट रहता तो आप कमेंट कर सकते हो। इसी के साथ साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।